हम सब प्रभु में आनंद मनाएं, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता ने संसार में जन्म लिया है। आज स्वर्ग से हमारे कल्याण के लिए सच्चा शांतिदाता ख्रिस्त पधारे हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में अति सम्मानीय और प्रिय माता पिता, भाई और बहनों एवं प्यारे बच्चों, मैं ख्रिस्त जयंती की इस पावन रात्रि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ख्रिस्त जयंती है, जिससे हम क्रिसमस या बड़ा दिन के नाम से जानते हैं। आज सारा विश्व शांति, प्रेम और आशा के राजकुमार यीशु का जन्म पर्व मना रहा है। आज ही के दिन करीब 2000 वर्ष पहले दुनिया के मुक्तिदाता यीशु मसीह का इस धरा में आगमन हुआ था, जिसे भेजने की प्रतिज्ञा ईश्वर ने सदियों पूर्व की थी। हम आज जिधर भी नजर दौड़ाएं, जमी या आसमां पर, सब कुछ का संदेश सिर्फ एक ही है, यीशु का जन्म हुआ है। आकाश में टिमटिमाते तारे, घरों की साज सजावट, रंग बिरंगे चमकीले कागों से सजी गलियां और सड़कें बस यही कह रही हैं कि यीशु का जन्म हुआ है। जिधर भी आप कान लगाएं, आपके कानों में कर्ण प्रिय मधुर गीतों की भीनी भीनी ध्वनियाँ यह कहते हुए सुनाई देंगी, दुनिया के मुक्तिदाता ईसा मसीह का जन्म हुआ है। ख्रिस्त जयंती मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। जब ईश्वर मनुष्य बनी, ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए एक मुक्तिदाता के रूप में भेजा, जिनका जन्म यरूशलेम के बेथलेहम में एक गौशाला में हुआ। वर्षों से ईश्वर की खोज करने वाले मानव को उपहार स्वरूप ईश्वर का पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने दुनिया को पाप और मृत्यु से बचाया, जिसने भूख, भय, भ्रांति और भ्रष्टाचार के अंधकार में खोई दुनिया को ज्योति प्रदान किया, जैसे कि यीशु के जन्म के बारे में नबी ईसायाह ने कहा है। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति को देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। मेरा पूरा विश्वास है कि आपने इलियस नबी के कथनों को गौर से पढ़ा है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अंधकार में भटकने वालों के लिए एक ज्योति का उदय हुआ है। जिन इस पुत्र का जन्म हुआ है वे अपूर्व परामर्श दाता हैं, वह शक्तिशाली हैं और शांति के राजा हैं। वे शांति, न्याय और धार्मिकता का राज स्थापित करेंगे। यह तो थी ईसायाह नबी की भविष्यवाणी जो यीशु में आज पूरी हुई। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मानव के रूप में भेजने की योजना बनाई, तो इसी योजना को पूरा करने भी उन्होंने वैसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जैसे आम गरीब लोगों को करना पड़ता है। उन्होंने उन सभी बातों को झेलना पड़ा जो एक आम व्यक्ति को झेलना है। यह हमारे एक बहुत बड़ी हकीकत और सच्चाई है। हम उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त की जन्म जयंती आज मना रहे हैं। आइए हम इस समारोह में भाग लेने के पूर्व अपने छोटे बड़े सभी गुनाहों, दोषों और कमजोरियों के लिए एक दूसरे से और ईश्वर से क्षमा मांगें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से स्वर्ग के सर्वदूताओं संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे और हमारे अपराध क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Maya dayana
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस परम पावन रात्रि को सच्चे प्रकाश से जगमगा दिया है। हमने इस प्रकाश का रहस्यपूर्ण अर्थ इस पृथ्वी पर जान लिया है। हमें स्वर्ग में इसके आनंद का सौभाग्य भी प्राप्त हो। यह हमारी क्रमबद्ध प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। Joseph,
परमेश्वर के दुष्ट करके विश्वास के सुखना परमेश्वर पिता और पुत्र के आत्मा परिचित हमारे आमीन। नबी ईसायास के ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 7। 5 का मूल वाक्य है, हमको एक पुत्र मिल गया है। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्य अधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है।
तीतुस के नाम संत पौलुस के पत्र से दूसरा पाठ, अध्याय 2, पद संख्याएँ 11 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई है। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करें और हमें एक ऐसा प्रजा बना दें जो शुद्ध हो, जो उसकी अपनी हो और जो भलाई करने की उत्सुकता हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। आज आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 2, पद संख्याएँ 1 से 14 तक। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी।
उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रीस्त में अति प्रिय माता पिता भाई और बहनों, आपने अभी प्रभु के जन्म की घटना का विवरण सुना। यीशु के लिए सराय में जगह नहीं थी। यीशु की मां मरियम ने यीशु को गौशाले में जन्म दिया और दुनिया के मुक्तिदाता की जन्म की खबर सबसे पहले भेड़ चराने वालों को दी गई। ना परिवार वाले, ना रिश्तेदार, ना मित्र, ना इष्ट कुटुंब और ना ही बधाई देने वालों का ताता। जन्म तो हुआ था दुनिया के मुक्तिदाता का, शांति के राजा का, दुनिया को बचाने वाले मसीह का। पर ध्यान रही, हर व्यक्ति को इसे स्वीकार करने की कृपा तुरंत नहीं मिली। मेरा विश्वास है कि आपने दूतों के द्वारा गाए जा रही गीतों को ध्यान से सुना होगा। यीशु के जन्म पर आकाश में दूत की सेना ने गीत गाया था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु का जन्म सबके लिए आनंद का संदेश है, पर कृपा उससे मिलती है जो उसके लिए तैयार है, जिन्होंने यीशु को अपना सब कुछ समझने और मानने के लिए अपने दिल को तैयार किया है, जिन्होंने यीशु से जीवन की खुशी पाने के लिए अपने दिल में प्रेम, क्षमा, दया और सेवा की चरनी बनाई है। यीशु के आने से दुनिया तो आनंद से भर गया, प्रेम से ओतप्रोत है, दुनिया में आशा की किरण फैल गई है। परंतु यह सब कुछ उन्हें मिलता है जो उनका दिल भला है, जो कृपा पात्र हैं और जो ईश्वरीय खुशी को स्वीकार करती हैं। ईश्वरीय कृपा उन्हें मिलती है जो अपने दिल में बालक यीशु के लिए एक चरनी बनाते हैं, जो यीशु को अपने पास बुलाने और स्वागत करने की पहल करते हैं। फिर से सुनिए आज के सुसमाचार की बातों को, जिसे स्वर्गदूतों ने गाकर बतलाया है। किसे शांति मिलेगी, किसका जीवन सफल माना जाएगा, किसे जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होगा, या हम कहें सही माने में कौन मुक्ति प्राप्त करेगा, वही जो ईश्वर का कृपा पात्र है। अब सवाल उठता है
कि कृपा पात्र कौन है। पवित्र धर्म ग्रंथ के मुताबिक कृपा पात्र है संत मरियम, संत जोसेफ और वे चरवाही। ये सब के सब ईश्वर के कृपा पात्र कहलाएंगे, क्योंकि इनमें दो गुण विद्यमान थे। ये सब के सब ईश्वर के कृपा पात्र कहलाने योग्य हैं, क्योंकि इनमें ये गुण विद्यमान थी, और वो थी नम्रता और ईश्वर की योजना को हाँ कहने का साहस और उत्साह। ठीक इसके विपरीत सराय के मालिक और राजा हेरोद ने यीशु को नहीं पहचाना, या हम कहें दूसरे शब्दों में उन्होंने पहचान कर भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसलिए यीशु के द्वारा स्वर्ग से लाए गए अनमोल उपहार से ये वंचित रह गई। कई बार हम सोचने लगते हैं कि सराय वाले ने यीशु की माँ को जगह नहीं दी और हेरोद ने यीशु का अंत करना चाहा। पर हम तो सदा घर में चरनी बनाते हैं, सदा गीत गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, रात्रि जागरण में हिस्सा लेते हैं और दूसरों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। हम तो भले नेक और अच्छे हैं। क्रिसमस का बाहरी रूप सदा से ही चमकीला रहा है और इसकी चमक और तड़क भड़क बढ़ती ही जा रही है। आज ज़रूरत है प्रभु को दिल में जगह देने की, ज़रूरत है प्रभु को दिल से गले लगाने की और दिल से चुम्बन देने की। प्रभु के दिल में जगह देने का अर्थ है हम हर भली, अच्छी और सच्ची बातों को गले लगाएं, उन्हें नम्रतापूर्वक स्वीकार करें और उत्साहपूर्वक उन लोगों को बताएं और अपने कामों से दिखाएं कि हम यीशु को प्यार करते हैं। यीशु को प्यार करने का अर्थ अपने स्वार्थ का त्याग करना, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान करना और भले और अच्छे कार्य करने से कभी नहीं कतराना, या तो कभी नहीं पीछे हटना और कभी नहीं थकना। अगर हमने ऐसा जीवन में जीना सीख लिया है तो ईश पुत्र की इस धरा में नम्रतापूर्वक आने का अर्थ पूरा हो जाएगा। यीशु का मानव का ईश्वर तक पहुंचने का मिशन अर्थपूर्ण हो जाएगा। हम प्रभु की शांति के की कृपा पात्र बन जाएंगे। संत पौल तीतुस को लिखे अपने पत्र में कहते हैं, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उन्मुख हो, तत्पर हो, तैयार हो। हम उत्सुकता से अपने दिल में यीशु के लिए एक चरनी बनाएं। तब जब भी लोग हमसे मिलेंगे तो हमें बालक यीशु से मिलने की ही खुशी हो। हम बालक यीशु को हमारे दिलों में बढ़ने दें, ताकि हम में प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, उदारता और विनम्रता झलके। हम उन बातों को बोलें जिससे अपने मन तो शीतल हो, दूसरे भी इससे जीने की प्रेरणा पा सकें। प्रभु के आने से कृपा का झरना तो बह रहा है। नया जीवन जीने के लिए खुद ही सकारात्मक कदम बढ़ाएं, सिर्फ मुख से नहीं पर कर्म से, फिर सोच से नहीं पर कोई ठोस कदम से, सिर्फ घरों को बाह्य रूप से सजा कर नहीं पर दिल में प्रेम, सेवा और मेल मिलाप की चरनी बनाकर। और तब निश्चय ही ख्रीष्ट जयंती आपके लिए, हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अपूर्व, अनोखा और अद्वितीय आध्यात्मिक उपहार बन जाएगा, जिसके अंदर होगी आध्यात्मिक शांति और संतुष्टि से पूर्ण, आनंदमय और आनंद भरा जीवन। यह क्रिसमस हम प्रत्येक के लिए यही संदेश देता है कि मानव मूल्य को पहचानें, मानवता को परखें और सभी के लिए हम संदेशवाहक बनें। 2020
कि ख्रिस्त जन्म जयंती हम प्रत्येक के लिए आह्वान कर रही है कि हम सभी मानवता के प्रति सच्चे हृदय से सहानुभूति और प्यार दिखाएं। आइए हम इस चुनौती को स्वीकार करें और अपने दिल में ख्रिस्त की जगह बनाएं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करेंगे। भाई और बहनों, बेथलेहम के बालक यीशु क्रिस्त के द्वारा पिता ईश्वर ने हम पर अपनी कृपा और करुणा प्रकट की है। आज यही प्रभु यीशु हमारी दीन प्रार्थना अपने पिता के सम्मुख अर्पित करें। प्रभु यीशु इसी अवसर पर अपनी कलीसिया को मुक्ति का पार कृपा प्रदान करें। इस कर हम ईश्वर से निवेदन करें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और पुरोहितगण तथा सब विश्वासी ज्ञान और उत्साह से परिपूर्ण होकर मुक्ति का संदेश सबों को सुनाएं। सब राष्ट्र प्रभु यीशु की ज्योति और कृपा स्वीकार करें और हमारे नेता
न्याय और शांति के मार्ग पर चलें। ख्रीष्ट जयंती की कृपा से रोगियों को दिलासा, गरीबों को सहायता और पापियों को पश्चाताप का वरदान मिले। युवक युवतियाँ प्रभु यीशु के समान विनीत, आज्ञाकारी बनी और हर परिवार में ख्रीस्त की शांति सदा बनी रहे। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। इस जीवन में हम इन्हीं प्रभु का अनुकरण कर एक दिन इनकी महिमा के सहभागी बनी। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु की राम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, इस पुण्य पर्व का चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर तेरे पुत्र ने अपने व्यक्तित्व में हमारा मानव स्वभाव तुझसे संयुक्त कर दिया है। इस पवित्र आदान प्रदान के फलस्वरूप हम अपने प्रभु यीशु के सदृश बनते जाएं। ऐसा वर दे उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम स्तर सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी कि यह अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से हमारा हृदय अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से निरंतर प्रज्वलित हो जाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। इसलिए इतनी खुशी
परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। एक साथ, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इम्मानुएल क्रिकेटा, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रमुख सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वरसन जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक शिविका बने रही, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम एक मन एक हृदय तृतीयमय ईश्वर का गुणगान एक साथ करें और इस खुश जन्म पर्व की खुशहाली सबों को बांटें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समस्त महिमा योगानुयोग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है।
तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति, एकता, दया, करुणा, प्रेम और क्षमा प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहा तो राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। नन्हे बालक यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक के हृदय में, हम प्रत्येक के जीवन में और हमारे बीच में पधार रहे हैं। आइए हम पूर्ण भक्ति, सदा सम्मान के साथ अपने हृदय रूपी चरनी मन का स्वागत करें। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं कि आपके यहाँ आऊं, किंतु एक शब्द ख्रीस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। आमीन। बिल्ली बच्चा
छोटे बालकों पर विशेष आशीष। सभी छोटे बच्चे हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम आज इस पावन रात्रि में जब हमारी दुनिया के मुक्तिदाता नवजात प्रभु बेथलेहम क्रिश्चियनी में जन्म लिए हैं, हम पूरी दुनिया को एक खुशी बांट रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी छोटे बच्चों पर अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर। हे नन्हे बालक यीशु, उन्हें अपने प्यार से भर दे कि छोटे बच्चे आप ही की तरह बने, आप ही की तरह उदार विनम्र हो। अपने स्वर्गीय सुख को छोड़कर इस धरा में मानव स्वभाव को अपनाने के लिए हमारे बीच में जन्म लिया। हे प्रभु, हम आपको धन्य मानते हैं। हे शांति के राजकुमार, प्रेम के राजकुमार, मानवता के राजकुमार, सभी के राजकुमार, आइए हमारे नन्हे बच्चों पर अपनी आशीष और कृपाएं दीजिए। प्रसाद भजन। शब्द ने शरीर धारण किया और हमने उसकी महिमा देखी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम अपने त्राणकर्ता की जयंती से आनंद मना रहे हैं। तेरी कृपा से हम एक ऐसा आचरण करें कि एक दिन स्वर्ग में उनके पुण्य दर्शन और सहचर्य का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारी यह प्रार्थना सुन उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। हम सभी डालें, ख्रीस्त की शांति साथ रहे। आप सभी को ख्रीस्त जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और खुश पर्व।